वेलकम टू लेग नाइटर्स। आज 13 मई है। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं इस वीडियो में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस करूंगा। ओके, तो यदि यह वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। मूव करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप किस देश में 17 फरवरी 2021 से आयोजित किया जाएगा? फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम 17 फरवरी 2021। तो इसे तो 2020 में ही हो जाना था, लेकिन अब इसे पोस्टपोन करके 17 फरवरी 2021 कर दिया गया है कोरोना के लॉकडाउन के कारण। तो ये होगा आयोजित इंडिया में। तो फीफा का फुल फॉर्म बनता है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन एस्टैब्लिश 1904 में हुआ था। हेडक्वार्टर जूरी कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। ओके, और हेड जो है जियानी इन्फेंटिनो है। और यहाँ का एक मोटो भी है। मोटो क्या है? फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। ओके, तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में सबसे पहला भारतीय कौन है जिसे फेड कप हर्ट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? हु हैज बिकम फर्स्ट इंडियन टू विन फेड कप हर्ट अवार्ड 2020 रिसेंटली? तो इनका जो नाम है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सानिया मिर्जा जी हैं। तो इन्हें एक्चुअली नॉमिनेट भी इसके लिए सबसे पहले इंडिया में किया गया था, यानी कि ये जो सानिया मिर्जा है फेड कप हर्ट अवार्ड 2020 के लिए नॉमिनेट की गई थी, तब भी ये फर्स्ट इंडियन ही थी और अभी जीतकर फर्स्ट इंडियन बन चुकी है। इन्हें पिछले साल उम्दा प्रदर्शन के लिए यह अवार्ड दिया गया है। ओके, तो यह 11वां सत्र है फेड कप हर्ट अवार्ड का और इसे सानिया मिर्जा ने जीत लिया है। तो हम लोग ये भी जान लेते हैं कि इन्हें लगभग 10,000 लोगों ने ऑनलाइन वोटिंग के जरिए जिताया है और इसमें पार्टिसिपेंट टोटल तो 17,000 के लगभग थे। ओके, और 60% के आसपास इन्हें वोट मिला है ऑनलाइन। तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाल ही में किसने उड़ीसा विश्वविद्यालय हेल्पलाइन सेवा भरोसा विद्यार्थियों के काउंसलिंग हेतु उद्घाटन किया है? रिसेंटली हु हैज स्टार्टेड उड़ीसा यूनिवर्सिटी हेल्पलाइन सर्विस भरोसा फॉर काउंसलिंग ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग लॉकडाउन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रमेश पोखरियाल निशंक। ये हमारे एचआरडी यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। ओके, और इन्होंने यह जो हेल्पलाइन सर्विस जिसका नाम भरोसा है उसे लॉन्च किया है। इसमें होगा क्या कि जितने भी बच्चे जिनका मनोबल टूट रहा है या फिर जो फ्रस्ट्रेटेड हैं उन्हें ऑनलाइन काउंसलिंग किया जाएगा और उन्हें बूस्टअप भी किया जाएगा। तो स्टार्ट किया गया है रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एफआईआर आपके द्वार योजना का शुरुआत किया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड एफआईआर आपके द्वार योजना टू रजिस्टर द केसेस एट होम? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मध्य प्रदेश। ओके, इसमें होगा क्या कि पुलिस की गाड़ियां मूव करती रहेंगी और एफआईआर का केस पहले क्या होता था कि पुलिस स्टेशन जाकर हमें दर्ज कराना पड़ता था, लेकिन अभी क्या होगा कि पुलिस की जितनी भी गाड़ियां हैं वे आपके घरों के आसपास से घूमेंगी। कोई भी केस होगा तुरंत आपके घर पे ही दर्ज कर लिया जाएगा। बहुत ही सीरियस केसों को ही पुलिस ऑफिस जो है पुलिस स्टेशन वहां ट्रांसफर किया जाएगा, वरना जो भी केसेस है वो आपके घर पे ही रजिस्टर कर दिए जाएंगे। ओके, तो एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ओके, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और जब मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो जितने भी अभी हाल फिलहाल के इसके द्वारा जो पहल स्टार्ट किए गए हैं मैं फटाफट से आप लोग को रिवाइज कराता हूं। जैसे इसी ने स्टार्ट किया था जीवन अमृत योजना। जीवन अमृत योजना, उसमें त्रिकूट चूर्ण को जिसका वेट 50 ग्राम था, प्रत्येक व्यक्ति को एक एक पैकेट दिया जाना था। ओके, वो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। इसी ने स्टार्ट किया गया था जीवन शक्ति योजना। जीवन शक्ति योजना में यह था कि 200 मास्क बनाने थे प्रत्येक अर्बन जो महिला है उन्हें, और प्रत्येक मास्क के लिए 11 रुपये उन्हें मिलने थे, यानी कि टोटल 2200 रुपये मिलने थे। उसके बाद टॉप पेरेंट ऐप प्लस रेडियो स्कूल इसी ने स्टार्ट किया था। हाल ही में मैंने बताया था आप लोग को कि संकल्प योजना उमरिया डिस्ट्रिक्ट में जो भी ओल्ड व्यक्ति हैं यानी कि बूढ़े व्यक्ति हैं उनके मदद के लिए इसी ने स्टार्ट किया था। और साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए योद्धा कल्याण योजना इसी ने स्टार्ट किया था, आप लोग को याद आ रहा होगा। ओके, और मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं और एक्सीडेंट विक्टिम्स हैं उनके लिए इसने हाल ही में स्टार्ट किया था, मैंने कल आप लोगों को बताया था। तो इतने सारे रिलेटेड करंट अफेयर्स के थे। अब हम लोग स्टैटिक जीके का पोर्शन जानते हैं एमपी से रिलेटेड। डांस यहाँ पे है ज्वारा, ओके, मटकी मांझ। कौन कौन है? ज्वारा, मटकी, मांझ यहाँ के लोकल नृत्य हैं। और
जो नेशनल पार्क है, कई बार बताया हूँ, आज भी बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले कौन सा है, सबसे पहले है कान्हा, कुन्हो, पेंच, पन्ना, ओके, बांधवगढ़, सतपुड़ा, वन विहार, माधव, संजय। कौन कौन है, कान्हा, कूनो, पेंच, पन्ना, माधव, संजय, बांधवगढ़, सतपुड़ा, वन विहार, और एक फॉसिल भी है। ठीक है, एक होता है रणथंभौर, रणथंभौर होता है आर से रणथंभौर, आर से राजस्थान, वो राजस्थान में है। और एक होता है संजय गांधी, ये देखिए, ये संजय जो है एमपी में है, और संजय गांधी जो नेशनल पार्क है वो महाराष्ट्र में होता है। तो यहाँ के सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर लालजी दास टंडन है, और यहाँ का कैपिटल भोपाल, सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है उसे। एयरपोर्ट से कुछ जैसे राजा भोज है, देवी अहिल्याबाई होलकर है, जबलपुर है, और जबलपुर से याद आया होगा आप लोगों को कि यहाँ पे जो वेस्टर्न सेंट्रल यानी कि पश्चिम मध्य रेलवे जोन है वो भी जबलपुर मध्य प्रदेश में है। मैंने रेलवे जोन के ऊपर और कुछ रीजनिंग के वीडियोस अलग से प्लेलिस्ट में बना के डाले हुए हैं, पूरा वीडियो आप लोग देखकर आनंद ले उसका। ओके, और यहाँ पे एक और एयरपोर्ट है, राजमाता विद्या राजे सिंधिया। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल की पहली बायोपिक जिसका नाम फाइंडिंग फ्रीडम है, अगस्त में प्रकाशित की जाएगी। इसके लेखक का नाम बताएं। द बायोग्राफी ऑफ ब्रिटेन्स प्रिंस हैरी एंड वाइफ मेघान मार्कल, फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेघान एंड द मेकिंग ऑफ अ मॉडर्न रॉयल फैमिली इज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, यानी कि ओमी स्कॉबी प्लस कैरोलिन डुरंड। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बायोपिक को अभी हाल में यानी कि अगस्त में रिलीज किया जाएगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, आप लोग याद कर लें इसे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में किस देश ने अपने एक सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट रखा है? विच कंट्री हैज रिसेंटली रीनेम्ड इट्स वन ऑफ रोड्स एज टैगोर स्ट्रीट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, टैगोर स्ट्रीट अभी हाल ही में इजराइल के एक बहुत ही फेमस सड़क के नाम पर रखा गया है, यानी कि उसका रीनेम किया गया है। ओके, रीनेम करके उसका नाम टैगोर स्ट्रीट रखा गया है। अभी हाल ही में इजराइल का जब नाम आया तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हाल ही में इजराइल ने मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी भी विकसित किया था जो शरीर से वायरस को खत्म करने वाला था। ओके, कैपिटल इजराइल का जेरूसलम है, और यहाँ की संसद को नेसेट बोला जाता है। नेसेट का स्पेलिंग जान ले आप लोग, के इसमें साइलेंट रहता है, NESSET। ओके, नेसेट यहाँ की संसद का नाम होता है। और जब टैगोर की जब बात हो रही है तो अभी हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर जी की 159वीं जयंती 7 मई को मनाई गई थी। ओके, और हम लोगों को तो पता ही है लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करते हैं। एशिया के सबसे पहले नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं ये। इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था गीतांजलि के लिए, और शांति निकेतन की स्थापना इन्हीं ने किया था। देखिए, इंडिया और बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है यानी कि राष्ट्रीय गान है, इन्होंने ही लिखा था। इंडिया का तो जनगण मन है और बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला है। और गुरुदेव का जो टैग है यानी कि उपाधि है वो गांधी जी ने इनको दिया था, और गांधी जी को महात्मा इन्होंने ही कहा था। ठीक है, यानी कि आपस में एक दूसरे को इन्होंने उपाधियां दी थी। तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाल ही में दीपा मलिक जो कि एक पैरा एथलीट हैं, संन्यास लेने की घोषणा कर चुकी हैं। वह किस खेल से संबंधित है? दीपा मलिक इज एन इंडियन पैरा एथलीट रिसेंटली डिक्लेयर्ड टू रिटायर। विद विच गेम सी वाज एसोसिएटेड। वो किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट पुट थ्रो। ओके, तो वे एक बहुत ही बढ़िया शॉर्ट पुट थ्रोअर है। अभी टोटल 58 मेडल्स जीत चुकी हैं नेशनल गेम्स में, और टोटल 23 मेडल्स हैं उनके नाम इंटरनेशनल गेम्स में। ओके, और ये फर्स्ट वीमेन पैरा एथलीट थी जो कि राजीव गांधी खेल रत्न को प्राप्त किया था इन्होंने। तो इनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाल ही में किसने नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है? हु अज्यूम्ड चार्ज एज न्यू सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी ऑन 11 मई 2020। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इंदु शेखर। इंदु शेखर जी ने नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय का सचिव का पदभार अभी हाल ही में संभाला है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाल ही में किस राज्य ने दूरदर्शन के साथ मिलकर सरकारी स्कूल की कक्षाएं संचालित करने के लिए ज्ञानोदय ऑनलाइन कक्षा का प्रसारण किया है? रिसेंटली विच गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड ऑनलाइन क्लासेज ऑन दूरदर्शन चैनल फॉर स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल नेम्ड एज ज्ञानोदय। देखिए, ये जो ज्ञानोदय है ये ज्ञानोदय क्लासेस का नाम है, न कि चैनल का। चैनल का नाम है दूरदर्शन।
जो नॉर्मल दूरदर्शन है, दूरदर्शन झारखंड नाम से है चैनल, उस पर इसका आंसर ही मैंने बता दिया, झारखंड होगा। तो झारखंड ने स्टार्ट किया। इसमें हो क्या रहा है कि 3 शिफ्ट में 1 से लेकर 5 तक, फिर 6 से लेकर 9 तक और 10वीं और 11वीं क्लास की। तो इनका जो क्लास है वो जो डीडी चैनल है उस पर प्रसारित किया जा रहा है और लगभग आधे आधे घंटा का है, ठीक है। और जो भी टीचर हैं वो आकर और काफ़ी डिटेल में इस पर पढ़ा रहे हैं। जब झारखंड की बात हो रही है तो झारखंड ने अभी हाल ही में कुछ अलग भी इसी तरीके के जो योजना स्टार्ट किया था, जैसे बिरसा हरित ग्राम योजना, ग्रामीण वृक्षारोपण के लिए स्टार्ट किया था झारखंड ने। उस तरीके से नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना झारखंड ने स्टार्ट किया था वाटर कंजर्वेशन के लिए, ओके। और जब पढ़ाई की ऑनलाइन बात हो रही है तो हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे अभी मैंने कुछ ही देर पहले बताया, टॉप पेरेंट ऐप और रेडियो स्कूल मध्य प्रदेश के द्वारा स्टार्ट किया गया था। उसी तरीके से स्माइल पहल जो था वो ऑनलाइन स्टडी के लिए राजस्थान के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और प्रज्ञा कार्यक्रम था वो असम के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ऑनलाइन स्टडी स्टूडेंट्स के लिए। तो हम लोग जानते हैं झारखंड का कैपिटल रांची, और रांची से क्या पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। इंडिया में ओनली कैपिटल है जिससे कर्क रेखा पास करती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, सीडीएस में पूछा गया है। और यहाँ के सीएम है हेमंत सोरेन, गवर्नर द्रौपदी मुर्मू है। नेशनल पार्क हैं जैसे बेटला है, डलमा, हजारीबाग, और कौन है, रंजेवाड़ा। कौन कौन है, बेटला, डलमा, हजारीबाग, रंजेवाड़ा नेशनल पार्क। और कल ही मैंने बताया था कि ट्राइफेड ने आर्ट ऑफ लिविंग के साथ मिलकर ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए अभी समझौता किया है। समझौता इसलिए किया है ताकि उन लोग का जो भी क्राफ्टमैन है, यानी कि जो भी चीज़ वो लोग बनाते हैं, उनका सेल करके फ़ायदा उनको दिया जाए। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स भी जान ले आप लोग, अर्जुन मुंडा जी हैं। मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाल ही में मानवीय सहायता और आपदा राहत आउटरीच पहल किसने शुरू किया है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ कैंपेन हैज़ बीन स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये अभी स्टार्ट किया गया है आपके ऑप्शन नंबर बी, इंडियन नेवी के द्वारा, ओके। तो इंडियन नेवी में इसमें होगा क्या कि जितने भी लोग बाहर फंसे हुए हैं और जो कोविड-19 से रिलेटेड बीमारियां हैं उनकी दवा, और लोग जो बाहर इंडियन फंसे हुए हैं उनको लाना, तो ये सारे जो पहल है ये सारे स्टार्ट किए गए हैं इंडियन नेवी के द्वारा, ओके। अभी कुछ ही दिन पहले इंडियन नेवी ने ऑपरेशन समुद्र सेतु स्टार्ट किया था, जिसमें आईएनएस जलस्व गया था मालदीव्स, और वहाँ कैपिटल में 900 प्लस लोग जो इंडियन फंसे थे वहाँ से वापस लेकर आया। और कल ही या परसों मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि इसी ने स्टार्ट किया था ऑपरेशन सागर, इंडियन नेवी ने। तो सागर इसमें हो क्या रहा था कि जितने भी इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर में जो भी देश हैं, जैसे मॉरिशस है, मालदीव्स है, ओके, और कौन है, मेडागास्कर है, सीशेल्स है, कोमोरोस है, तो इन सभी देशों को फूड प्लस मेडिसिन देने के लिए ऑपरेशन सागर स्टार्ट किया गया था। सागर का फुल फॉर्म क्या था, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन, ओके, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन इसका फुल फॉर्म था। और सेकतकर कमेटी के द्वारा डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह है, उन्होंने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज से 9304 पदों को खारिज कर दिया, हटा दिया है, ओके। और जब इन डिफेंस इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है तो हम लोग जानते हैं ऑपरेशन नमस्ते स्टार्ट किया गया था आर्मी के द्वारा, ओके, यानी कि जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और ऑपरेशन संजीवनी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा स्टार्ट किया गया था। मालदीव में 6.2 टन की दवा उन्होंने भेजी थी, और वो भेजा किस जहाज से किया गया था, हरक्यूलस C-130J-30, ओके। और इंडिया और मालदीव्स के बीच में 8 डिग्री चैनल है, आप लोग को पता होगा। 10 डिग्री अंडमान निकोबार को बांटता है। इंडिया और मालदीव का जो एक्सरसाइज उसका नाम पूछा जाता है एक्वेरिन नाम है। और एक्सरसाइज से आप लोग को याद आ रहा होगा, अभी हाल ही में पिच ब्लैक एक्सरसाइज को कैंसिल कर दिया गया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स और रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स की बीच की एक्सरसाइज थी, उसे कैंसिल कर दिया गया है। तो ये भी पूछ सकता है एक्सरसाइज किस देशों के बीच थी, तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच थी। तो इसी तरीके से हम लोग थोड़े रैंक के बारे में भी आज जान लेते हैं। देखिए, मैं फटाफट से आप लोग को रिवाइज करवाता हूँ रैंक। जैसे आर्मी का जो रैंक होता है, स्टार्ट होता है लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, फिर फील्ड मार्शल। आप लोग इसे एक जगह लिख लें और इसे रिवाइज करते रहें। उसी तरीके से अगर नेवी का हम लोग रैंक जाने तो सबसे नीचे जो होता है सब लेफ्टिनेंट, फिर लेफ्टिनेंट, फिर लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, कैप्टन, कोमोडोर, रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल, एडमिरल, एडमिरल ऑफ फ्लीट, ओके। और जब एयरफोर्स की बात हो तो सबसे निचले पायदान पे
फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, ओके, एयर कोमोडोर, एयर वाइस मार्शल, एयर चीफ मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स, ओके। तो ये सारे उनके रैंक्स थे। इक्विवेलेंट रैंक्स पूछा जाता है, जैसे पूछा जाएगा कैप्टन का इक्विवेलेंट रैंक जो नेवी का कैप्टन है, एक तो आर्मी का भी कैप्टन है, तो नेवी के कैप्टन का इक्विवेलेंट एयर फोर्स में क्या होगा, तो ग्रुप कैप्टन होगा। उस तरीके से अगर पूछा जाए कि स्क्वाड्रन लीडर का जो इक्विवेलेंट होगा वो आर्मी में क्या होगा, तो वो मेजर होगा। तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। हाल ही में किस शहर में प्राणवायु कार्यक्रम श्वसन स्वास्थ्य के जागरूकता के लिए प्रारंभ किया गया है? रिसेंटली प्राणवायु प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट ब्रेथ रिलेटेड हेल्थ। तो इसे अभी हाल ही में बेंगलुरु शहर में अभी लॉन्च किया गया है, ठीक है, प्राणवायु प्रोग्राम। इसमें होगा क्या कि सांस लेने में हमारे जो भी हेल्थ रिलेटेड इशू हैं उसे दूर किया जाएगा और अवेयरनेस फैलाया जाएगा। जैसे हो क्या रहा है, कोविड-19 का वायरस है वो हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें जाके चिपक जा रहा है, और हम लोग को पता है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को सप्लाई करता है। तो उस सप्लाई में, ऑक्सीजन के सप्लाई में वह एक ऑब्स्टेकल बन रहा है, ओके, यानी कि एक बाधा साबित हो रहा है, और उसी के चलते लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए प्राणवायु प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहाँ का राजधानी है? कर्नाटक का है। तो कर्नाटक की बात हो रही है तो यहाँ का हम सीएम का नाम जानते हैं। यहाँ के सीएम का नाम है BS येदियुरप्पा, गवर्नर है बज्जूभाई वाला, ओके। और कर्नाटका के ही चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा ने 1610 करोड़ रुपए अभी किसान, बुनकर, फूल उगाने वालों के लिए अभी फंड के तौर पे जारी किया था, ओके। और कोविड-19 रिलीफ फंड हेतु ऑनलाइन शतरंज इसी ने स्टार्ट किया था, जिसमें प्रत्येक पार्टिसिपेंट को 50 रुपये देने थे, ठीक है, आप लोगों को याद आ रहा होगा। उसी तरीके से गेट सेट ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म इसी ने स्टार्ट किया था। अफ्त मित्रा ऐप प्लस हेल्पलाइन नंबर 14410, जितने भी लो रिस्क कोरोना के मरीज हैं उनके लिए इसी ने स्टार्ट किया था। और कर्नाटका के बैट्समैन जिनका नाम जे अरुण कुमार है, वे अभी हाल में ही USA के नेशनल क्रिकेट टीम के कोच भी बने हैं। तो यहाँ के हम नेशनल पार्क जानते हैं, देखिए कौन कौन है। सबसे पहले आंसी, बैनरघट्टा, बांदीपुर, ओके, नागरहोल और कुद्रेमुख। कौन कौन है? आंसी, बैनरघट्टा, बांदीपुर, नागरहोल, कुद्रेमुख। तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। हाल ही में किस देश के सैटेलाइट मीरकाट ने आकाशगंगा के उच्च गुणवत्ता का इमेज कैप्चर किया, जिसका नाम PKS 2014-55 है? ए सैटेलाइट नेम्ड एज मीरकाट हैज कैप्चर्ड हाई डेफिनेशन इमेज ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी रिसेंटली। द सैटेलाइट इज फ्रॉम, तो सैटेलाइट एक्चुअली में ये है ऑप्शन नंबर सी, साउथ अफ्रीका से। तो साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल होते हैं। कुछ ही दिन पहले ये क्वेश्चन काफी ट्रेंडी था कि कौन सा ऐसा देश है जिसके 3 कैपिटल है, तो वो साउथ अफ्रीका ही है। कैसे है तो देख लीजिए, जो इसका लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो है केप टाउन में, ठीक है, और केप टाउन में ही सीट ऑफ पार्लियामेंट है इसका। क्या है? लेजिस्लेटिव कैपिटल है केप टाउन, और केप टाउन में ही है सीट ऑफ पार्लियामेंट। और इसका जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है वो है प्रिटोरिया। प्रिटोरिया में है सीट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, ये पार्लियामेंट था, ये प्रेसिडेंट था। उसी तरीके से इसका जो जुडिशियरी जो कैपिटल है वो है ब्लोएम फोंटेन। मैं आप लोग को स्पेलिंग लिखता हूँ, देखिए स्पेलिंग इसका है BLOEM, ओके, ये ई है, FONTEIN, ब्लोएम फोंटेन। तो ये वहाँ का जुडिशरी कैपिटल है, ठीक है। तो ये सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ का जो ये करेंसी है वो है साउथ अफ्रीकन रैंड, और प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा। तो अब हम लोग मूव करते हैं कल के प्रश्न की तरफ। कल का प्रश्न था, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल तक बढ़ा दिया गया है? तो 2022 तक कर दिया गया है। वो जो करेक्ट आंसर है वो दिया मिर्जा जी हैं। मूव करते हैं हम लोग आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न है, हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्री फिरोजुद्दीन फिरोज कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लिखें, और मेरे इस चैनल ले इग्नाइटर्स को सपोर्ट करें। मैं जो भी वीडियोस बनाता हूं उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और वीडियोस को पूरा देखें, एक नोट्स बना ले और उसे रिवाइज भी करते रहें। मैं जल्द ही रीजनिंग की वीडियोस भी ला रहा हूँ, ओके। और आप तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।